हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग 2015 से लेकर 2018 तक में जितने भी यूजीसी नेट पेपर में जो है आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका एनटीए नेट क्वालिफाई में होना ईजी हो जाएगा। यानी कि आपको अगर डाटा इंटरप्रिटेशन का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना है, आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे उसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग चालू करने जा रहे हैं 22 दिसंबर 2018 का पेपर। ठीक, ओके, ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक में दिया गया है। परसेंटेज ऑफ विलेज नॉट इलेक्ट्रीफाइड इन 6 स्टेट इज गिवन बिलो। यानी कि किस विलेज में, ये 6 स्टेट है, जैसे मान लो ये यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे ABC मान लो उनको। ठीक है, 6 स्टेट दिए हुए हैं, इनमें कितने जगह पे बिजली नहीं थी तो उनके नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, अब इनके बेस पे हमें आंसर देना है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, चालू करते हैं 31। ठीक, इन द ईयर 2000, तो पहले लिख लो ईयर 2000। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ विलेज इन स्टेट डी वॉज 15,000। तो डी में कितनी विलेजेस थी? 15,000 थी। ठीक, इन द ईयर 2010, अब देखो यहाँ पे ईयर चेंज हो गया तो यहाँ पे लिख लो 2010। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ विलेज हैज़ इंक्रीज टू 20,000। तो अब डी में कितनी हो गई थी? 15,000 से हो गई 20,000 हो गई। ठीक, आउट ऑफ विच 10,000 विलेज वर येट टू बी इलेक्ट्रीफाइड। यानी कि 20,000 में 10,000 में अभी भी बिजली नहीं आ रही थी। ठीक है, 10 ठीक नहीं आ रही थी। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कब 2000 से 2010 के बीच में कितना हो रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि डी में कितना 60% था। ठीक, यानी कि डी में 2000 में 60% जगह पे बिजली नहीं आ रही थी। ठीक, तो हमें क्या कर लेना है, हमें करना है 15,000 का 60% निकाल लेना है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 2000 ईयर 2000 में डी विलेज के लिए है। ठीक, ये मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। ठीक, तो 15,000 का 60% टोटल कितना हो जाएगा, ये नियर अबाउट 9,000, ये एक्चुअली 9,000 ही आ जाएगा। ठीक, यानी कि 9,000 घरों में बिजली क्या थी, नहीं थी। ठीक, अब क्या है, 2010 में टोटल क्या हुआ, 10,000 घरों में बिजली नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, यानी कि अब अगर हम बात करें 2009 में जो नंबर था कितना 60%, 2010 में कितना हो गया है, वो सिंपल हो गया है 50%। तो हमारा क्या हुआ है, इलेक्ट्रीफाइंग की जो परसेंटेज है वो क्या है, नॉट एनफ डाटा। भाई डाटा तो दिया हो, हम आराम से निकाल सकते हैं। गॉन अप बढ़ गया है क्या, कि मतलब कि इलेक्ट्रीफाइंग नहीं हो रहे हैं गाँव, नहीं ऐसी बात तो नहीं। तो ये गलत दिया है, कैन नॉट बी कंप्यूटेड, गलत बात। भाई कंप्यूट तो हमने कर ही डाला। कम डाउन ऑब्वियसली, क्योंकि पहले कितना, पहले जो था 60% लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। अब क्या, अब सिर्फ 50% लोगों के घर में नहीं है। यहाँ पे ये मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन के पर्पज से कर दिया, बाकी क्वेश्चन तो सिर्फ इतने में ही सॉल्व हो जाता। ठीक है, बट आप चाहो तो यहाँ तक ये कैलकुलेशन कर लेना ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट हैज़ ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग विलेज इन द कंपेरिजन ऑफ स्टेट डी। ठीक है, तो स्टेट डी में अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टेट डी में कितना 60% लोगों के घर में बिजली नहीं थी। यानी कितने लोगों के घर में बिजली थी, बिजली थी टोटल 40% लोगों के घरों में बिजली थी। अब पूछा कि किस स्टेट में इसके जस्ट डबल लोगों के, मतलब इसके 2 गुना परसेंटेज लोगों के घर में बिजली थी, यानी डबल % लोगों के। तो यानी 40 का अपोजिट डबल कितना हो जाएगा, 40 के डबल हो जाएगा, यानी 80% लोगों के घर में बिजली होनी चाहिए। अगर 80% लोगों के घर में बिजली हुई तो कितने इलेक्ट्रीफाइड नहीं होंगे विलेज, वो होगा 20%। तो अब जरा ये देखो 20% कहीं दिया गया है यहाँ पे, ये देखो सी पार्ट में दिया गया 20%। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि सी। ठीक, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा 20% कैसे आया। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेट सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट हैव एटलीस्ट 50% और मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेज। ठीक, मतलब कितने स्टेट में पूछ रहा है, 50% या 50 से ज़्यादा है। तो 50% या 50 से ज़्यादा होने के लिए यहाँ पे जिसमें 50 से कम होगा, देखो कांस्टेंट तरीका क्या होता है, 100 में से अगर हमें 50 से ज़्यादा चाहिए तो हम 50 माइनस कर दें। तो जिस भी विलेज में 50 या 50 से कम नंबर दिए गए होंगे तो वहाँ पे 50% लोग इलेक्ट्रीफाइड होंगे। ठीक,
अब देखो नंबर 1 यहाँ पे 1 हो गया 50 से कम, नंबर 2 यहाँ पे 2 हो गए, 3 ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 50 से ज़्यादा है, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 50 से ज़्यादा है, यहाँ हो गए नंबर 4। यानी कि टोटल कितने विलेज हो गए, टोटल हो गए आपके 4, सॉरी विलेज बोल गया मैं, टोटल 4 स्टेट्स हो गए। ठीक, तो टोटल 4 स्टेट्स आपके आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए वॉज 5 लाख, ठीक है, ए की कितनी थी 5 लाख, नॉर्मली लिख लें 500, ओके 5 लाख। ठीक, अब वाल द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी वॉज 2 लाख, यानी कि स्टेट बी की 2 लाख, 2 लाख को कन्वर्ट कर दो। ठीक, 2 लाख। द नंबर ऑफ विलेज विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी विल बी, यानी कि इतने लोग जिनके पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी उनका नंबर क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 लाख का पहले देख लो वहाँ पे कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लें एक स्टेट में कितना दिया और बी स्टेट में कितना दिया गया है। ठीक, तो ए में देख लो कितना दिया गया है 25% और बी में कितना दिया गया 45%, ये याद रखिए क्योंकि यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए में 45% था, इंटू 45/100, ये इसका मतलब क्या आ जाएगा 000, यानी कि ये आ जाएगा 125000। ओके, ठीक है, 1,25,000 हो गया, ये ए का था, और बी का क्या हो गया, अब बी का कितना था 2 लाख था। ठीक, इंटू कितना था, सॉरी ये 25 यहाँ गलती कर दी, ये था 45%। ठीक, इंटू 100 इज इक्वल टू, ठीक कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90,000। ठीक, तो अब यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, हायर इन स्टेट बी, नहीं भाई बी स्टेट में नहीं, बी में कम है, यहाँ पे हायर कहाँ पे है ए स्टेट में, देखो कहीं दिया क्या, ये ऑप्शन नंबर सी हायर इन स्टेट ए, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बचा इस सीरीज का 35वां क्वेश्चन। ठीक, तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज 2.6 लाख, यानी ए की पॉपुलेशन कितनी 2.6 लाख, इसको कन्वर्ट कर दो 2,60,000। ठीक, व्हाट इज द नंबर ऑफ विलेज दैट आर नॉट इलेक्ट्रीफाइड। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो उसमें आया था पेपर में, इस क्वेश्चन में आप सभी को मार्क्स दिए गए थे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया था। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में गलती क्या हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है 25% है ए में। ठीक, तो आप देखेंगे कि 25% यानी कि 2,60,000 का 25% जब आप निकालेंगे तो आपका ये आ जाता है 65,000, और यहाँ पे कहीं पे भी 65,000 नहीं दिया गया था, वहाँ पे आंसर दे रखा था इन्होंने 0.39 लाख। जब आप ये पेपर देखोगे कहीं पे वहाँ पे तो आंसर ये दिया होगा। अब देखो आंसर कैसे दे रखा था उन्होंने, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आंसर उन्होंने क्या मिसकैलकुलेशन क्या था, 2,60,000 जो था आपका, इसका अगर आप 15% निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा 39,000। ठीक, और आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है 25%। ठीक, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी यूजीसी की, इसलिए उन्होंने इसमें सब लोगों को मार्क्स अवॉर्ड कर दिए थे। आई गेस इसी के साथ आपको इस साल का 2018-22 दिसंबर का पेपर क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद करते हैं यूजीसी नेट नवंबर 2017 पेपर की बात। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया गया है, डाटा दिया गया, नीचे व्हीकल दी गई है, इंडिया की पॉपुलेशन दी गई है, कैसे क्या है ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब पहली चीज क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड इन द पीरियड। अब देखो यहाँ पे देख लो 61 से 71, 91 से 2001, 2001 से लेके 2011 और 81 से 91 ये दे रखा है। दो तरीके हैं, या तो हम इसको ऑप्शन लेकर के चलें या सबकी ही ग्रोथ निकाल लेते हैं कितनी है। ठीक है, तो अब तरीका देखो क्या होता है। ग्रोथ 10 डेकेड हम लोग, मतलब डेकेड का पूछा क्या, डेकेड मतलब होता है क्या, टोटल 10 ईयर होता है। ठीक, अब 10 ईयर की ग्रोथ निकालने के लिए तरीका क्या हो गया कि 1971 से 1961 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास तरीका क्या है, या तो मैं हर चीज़ अलग अलग लिख के दिखाऊं। देखो एक तरीका निकाल लेता हूं, जैसे मान लो ये 1971 और 1961 का निकालता हूं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा, 1971 में कितना था 548
8.15 अपॉन मतलब माइनस अपॉन बोल गया 439.23 माइनस कर लो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 29.801, ठीक, ये आंसर आएगा। इस तरीके से सबको आपको माइनस करना है। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आ गया 108.92। सेम चीज़ यहाँ से ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135.17। सेम चीज़ इससे इसको माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 163.1। सेम चीज़ यहाँ से यहाँ माइनस कर दो तो आपका आंसर सही आ जाएगा 182.31। सेम चीज़ यहाँ से ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 181.46। अब देख लो हमें क्वेश्चन में क्या क्या कौन कौन सा ईयर का पूछा गया था, ठीक। 1961 और 71। 61 यहाँ पे लिख लो 1961 टू 1971, 91 2001, 91 से 2001, 2001 से 2011, 01 टू 2011 और था 81 से 91, 81 से 91, ठीक। अब देख लो यहाँ पे कितना है, 61 से 71 के बीच का कितना है आपका 108.92, ठीक। 91 से 2001 का बीच का क्या है ये डाटा, ये आपका है 182.31, ठीक, 182.31, ठीक। 2001 से 2011 के बीच का कितना है 181.46 और 81 से 91 के बीच में कितना है ये आपका 163.1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा ये आ रहा है 91 से लेके 2001 तक, ठीक। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आंसर आपका क्या होगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 से लेके 2001 तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर डेकेडल ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कार सरपासेस दैट ऑफ द टू व्हीलर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर तरीका क्या है आपको कि जैसे दे रखा है 1991 2001, ठीक। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 1991 2001, 1981 ओके एंड 2011, ठीक। इन चारों में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आगे के भी क्वेश्चन देखे हैं कैसे हैं, तो सिर्फ मैं कहूँगा कि इससे अच्छा है आप सबके निकाल डालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब निकालना है, यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे क्या गया परसेंटेज इन नंबर ऑफ द कार सरपास द टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर, यानी कि आपको टू व्हीलर के परसेंटेज और कार के जो परसेंटेज है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने का आप तरीका समझ लो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका क्या होगा 91 लिख रहा हूँ मैं, 1971, ठीक। अगर इस ईयर का निकालोगे तो निकालने का आपका तरीका क्या होगा 6.82, यानी कि आपको रखना है पहले कार का। यहाँ पे हम लोग एक काम करिए, मैं ये चाहूँगा आप ये नोट कर लो, मैं उस पे पेज में आपका सॉल्व कर देता हूँ जहाँ क्वेश्चन है, ताकि थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कार का और आपके कितना था बाइक का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आपका ईयर, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका डाटा कार का और यहाँ पे लिख लेते हैं अपने बाइक का, ठीक है। क्वेश्चन देखने के लिए आप क्वेश्चन को होल्ड कर लीजिएगा, आपको इजी पड़ेगा, ठीक। तो अब ईयर का क्या है, अपने पास है 1971 प्लस यहाँ पे क्या है 1981, फिर क्या है आपका 1991, अगला है 2001 एंड लास्ट है 2011, ठीक। तो 71 का देखो कार का क्या था 6.82 माइनस 3.1 अपॉन 3.1 इंटू 100। अब भाई बच्चे पूछ सकते हैं सर ये क्या चीज़ है, आपने ये क्या कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये देख लो डाटा निकालने के लिए क्या है, इसमें से लास्ट वाले में से इसको माइनस करो, ठीक है, अपॉन में यही सेम नंबर रखो, ठीक। वो मैंने वहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब सारा कैलकुलेशन इसी पेज में करेंगे ताकि आप समझ जाओ क्या करा मैंने, ठीक है। तो हर साल के लिए कर लेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कर लेते हैं 1971 का। आपको समझ में आ गया कैसे लिखने वाला हूँ? ये पार्ट है आपका ईयर, यहाँ पे आ जाएगा आपका कार और यहाँ पे आपका आ जाएगा बाइक, ठीक। तो अब 1971 का यहाँ पे देखो कितना है 6.82 से 3.1, ठीक है। तो 6.82 माइनस 3.1 अपॉन 3.1 इंटू 100, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे, माइनस करके डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो आपका 120% आएगा, ठीक। अब सेम ईयर के लिए बाइक का निकाल लो। बाइक का क्या है 5.76 से ये माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5.76 इंटू नहीं माइनस 0.88 अपॉन 0.88 इंटू 100, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 554, ठीक। बहुत साइड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लिया जाएगा। अब अगला ईयर क्या है 1981, ठीक। 1981 के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज इसको इसमें माइनस करना है, ठीक। तो अब मैं माइनस कर देता हूँ सीधे ताकि आप लोग देखते जाओ क्या होगा, ठीक है। तो 26.18 माइनस 5.76 अपॉन 5.76 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 70%। सेम चीज यहाँ पे करोगे 26.18 माइनस 5.76 इंटू, ओके आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे बाइक का लिख गया, ये यहाँ पे कार वाला करो। आई गेस आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे कैसे कार का करोगे। कार का आपको करना पड़ेगा 11.60 इंटू 6.82 अपॉन 6.82 इंटू 100 जो आ जाएगा आपका 70%, ठीक है। हाँ, वापस यहाँ पे आते हैं इंटू 100 अपॉन 5.76, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आएगा 354%, ठीक। अब सेम चीज़ हमें कर लेनी है आगे वाले ईयर के लिए भी, ठीक। तो यहाँ पे हम अगला ईयर कर लेते हैं 1991, ठीक। तो यहाँ पे आपका कार का नोट कर लेंगे कैसे, 1991 के लिए क्या हो जाएगा, कार का ये हो जाएगा 29.54 माइनस 11.60 अपॉन 11.60, ठीक, इंटू 100 इज इक्वल टू 154%। यहाँ पे आपका बाइक का जाएगा 142 माइनस 26.18 अपॉन 26.18 इंटू 100 जो कि आपका आंसर आ जाएगा 442%, ठीक। अगला है आपका 2001। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो 2001 का कितना है 385.56 माइनस, आई एम रियली सॉरी, ये यहाँ पे मैं फिर बाइक का, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो ये गलती मेरे से हो सकती है तो आप भी, यहाँ पे मैं बाइक का लिख देता हूँ जबकि यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कार का, तो इस बात का ख्याल रखना कि गड़बड़ पेपर ना कर देना। मैं यहाँ पे इतना कंसंट्रेट करने के बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कई बार मेरे को स्क्रीन पर और यहाँ पर माउस पैड पर लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, ठीक। ओके, तो 70.58 माइनस 29.54 इंटू 100 अपॉन 29.54, ये आपका परसेंटेज में आप निकालोगे तो आ जाएगा 139%, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पे आप बाइक के लिए निकालोगे 38.56 माइनस 142 अपॉन 142, ठीक है, ये 385.6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 171%, ठीक। अब लास्ट निकाल लेते हैं 2011 का। तो 2011 का कितना है 191.23 माइनस 70.58 अपॉन 70.58 इंटू 100, ठीक। तो ये जा करके आपका बनेगा 171%, ठीक। अब यहाँ पे बाइक के लिए निकाल लेते हैं तो ये 1018 माइनस 385.56 अपॉन 385.6 इंटू 100 जो करके मेजरमेंट आ जाएगा 164%, ठीक।
आई गेस यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप देखो कि सब कहाँ पे पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में पूछा था कहाँ पे कार की जो थी वो सरपास कर जाती टू व्हीलर को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो कहाँ पे ये 70, 120, 550, यहाँ पे तो अभी देखो आप बाइक ज़्यादा है, फिर यहाँ पे भी बाइक ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, ये भी बाइक ज़्यादा। पर अगर यहाँ पे बात करें तो ये 171 आ रहा है 2011 में, और यहीं पे बाइक आ रहा है 164। तो आपका आंसर आ जाएगा 2011, ठीक। आई गेस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने वहाँ पे नोट क्यों करी, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ये देखो, क्योंकि अगला पार्ट में जो है आपसे सेम चीज़ को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट वाज द एवरेज डेकेडल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1961 टू 2011। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने सब नोट करके रखे हैं, 120%, 70%, 154%, 139%, 171%। तो अब ये मेरे को दोबारा नहीं निकालने पड़ेंगे, अगर मैंने नहीं नोट करे होते तो आप लोगों को दोबारा ये निकालने पड़ते, ठीक है। तो आई गेस ये प्रोसेस अगर एक बार समझ में आ गया तो अब आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सीधे कॉपी कर लो, ठीक है। तो सब चीज़ वहाँ से नोट कर लोगे। तो कैसे क्या क्या था, 120% प्लस 70% प्लस 154% प्लस 139% प्लस 171%। अब एवरेज निकालने के लिए अपॉन में कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा टोटल कितना, 130.8। तो यहाँ पे आपका नियर बाई 131 दे रखा है, यानी कि कितना, नियर बाई 131% आपका सही आंसर के साथ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। आई गेस ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 34th की। इन द ईयर 2001, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल 4 व्हीलर अकाउंटेड फॉर, ठीक। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल जो व्हीकल थी उसमें से 4 व्हीलर का क्या था, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं कि 2001 में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो थी वो पैसेंजर व्हीकल की कितना था, ठीक। तो यहाँ पे आपको 2001 का ये रहा डाटा, ठीक। 2001 में टोटल निकाल लो, टोटल पैसेंजर व्हीकल इज इक्वल टू, ठीक। यहाँ पे देखो टोटल पैसेंजर व्हीकल कितनी थी आपकी, ये चीज़ आपको निकालने के लिए तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप ये, ठीक, सॉरी 549, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 549 ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहा तो बाइक का कोई काम नहीं है, तो बाइक को ऑलरेडी कट कर दो। अब देखो जो जो चीज़ें 3 ध्यान में रखनी वो क्या है, टोटल व्हीकल, कार, जीप और बसेस, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप कार जीप के नंबर लिख लो 70.58 प्लस बसेस की बात कर लो 6.34, और टोटल देखो परसेंटेज निकालने के टोटल निकालना पड़ता है ना, 549.91, ठीक, इंटू 100, तो ये आपका बनेगा 13.98, यानी कि नियर अबाउट 14%, ठीक। तो जा करके अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही मिल जाएगा, 14%। आई गेस आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो मैं किसी आपको रट्टा मार तरीका मेरे बस का नहीं, और ना मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो रट्टा मारें, ठीक है। वो तरीका समझे क्या तरीका होता है, उसके बाद फिर दुनिया की कोई भी मुसीबत रख दो तो आप कर डालोगे, ठीक। अब देखो क्या है, अब क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज द पर कैपिटा ओनरशिप ऑफ 2 व्हीलर इन इंडिया इन ईयर 2011, ठीक है। पर कैपिटा ओनरशिप की बात कर दी है, ठीक, 2011 की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, पहले निकाल लो कि टोटल 2 व्हीलर इन इंडिया कब, 2011 में, वो कितने थे आपके 1018.65, ठीक है। ये थे 2011 की बात, ठीक। अब टोटल पॉपुलेशन, अब टोटल पॉपुलेशन 2011 की निकाल लो, कितनी दी हुई है
1210.19, ठीक। तो अब पर कैपिटा निकालना है आपको, पर कैपिटा। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, इसका तरीका होगा 1018.65 इंटू, ठीक, 4-5, ओके, ठीक। बिकॉज ये बात ध्यान में रखना कि कहाँ पे लाख है और कहाँ पे मिलियन दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, 1210.19 इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप कट कर लोगे यहाँ से, तो ये आपका आएगा आंसर आपका 0.084, ठीक। आई गेस पर कैपिटा इनकम आपकी निकल आई है 0.04। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और ये आपका सेकेंड ईयर का भी पेपर हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं जनवरी 2017 की, ठीक। तो ठीक है, नीचे टेबल दे रखी है, आइटम्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये ईयर दे रखे हैं, यहाँ पे ये आइटम दे रखे हैं कि किसका कितना सेल रेवेन्यू, किस आइटम से कितना कमाई करी, ठीक। अब उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। इन 2015 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम द बुक्स, ठीक। तो 2015 का पहले टोटल कर लो, ठीक। 2015 का टोटल कर लो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 173, ठीक। अब बात कर रहा है 173 का टोटल बुक से कितना आया, तो क्या तरीका हो जाएगा आपका, तरीका क्या हो जाएगा 78/173 इंटू 100। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बड़े दिखते जरूर हैं, पर इतने बेकार क्वेश्चन होते हैं कि क्लास 8th का बच्चा भी कर ले। सिर्फ आपको प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, दैट्स इट। ये लो इतनी आसानी से निकला है 45%, और 2 स्टेप भी नहीं करे मैंने, ठीक। आंसर आपका क्या आ जाएगा 45%। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ ईयर इन विच देयर वॉज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरी, ठीक। इंक्रीज इन रेवेन्यू की बात कर रहा और कम से कम 2 कैटेगरी में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। तो हमें इसको कोई कंपैरिजन करने के लिए पीछे कोई ईयर तो दिया नहीं गया है, तो 2012 तो कंपैरिजन में हम नहीं कर सकते, 2013 से शुरू कर। देखो यहाँ पे बढ़ा, हाँ बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा, हाँ 2 बार बढ़ गया तो 1 साल ये काउंट हो गया। अच्छा यहाँ से बढ़ा, नहीं बढ़ा, अभी ऑप्शन है 39 से 46 हुआ, बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, हाँ बढ़ा, तो ये भी काउंट हो गया। 45 से 44 हो गया, बढ़ा नहीं बढ़ा, 46 से 51 हो गया, बढ़ा, हाँ बढ़ा, 78 से 78 रहा, बढ़ा नहीं बढ़ा। तो टोटल कितने, सिर्फ 2 साल हो गए जहाँ पे रेवेन्यू प्रीवियस ईयर से बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द ईयर 2016 were to show the same growth in the numbers of total sale revenue as in 2015 over 2014, ठीक। then the revenue in 2016 must be approximate। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2016 में उतने ही % ग्रोथ होगी आपकी, या उतनी ही ग्रोथ होगी जितनी 2015 में हुई थी इन कंपैरिजन टू किसका, 2014 के कंपैरिजन में ग्रोथ हुई थी। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ सिंपल एडिशन का, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। 2014 का सब एडिशन कर डालो, कितना हो 549, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 169, ठीक। 2015 का आप एडिशन हम लोगों ने अभी करा था 173, कितना ग्रोथ हुई है, 4 की ग्रोथ हुई है, ठीक है। यानी कि 4 लाख रुपीज़ की ग्रोथ करी है। अब अगर हम इसमें 4 लाख ऐड कर दें तो कितना, 173 + 4 177 लाख। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और 2 नंबर की वैल्यू थी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया सही, ठीक। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, और दूसरी बात थी अगर ये क्वेश्चन की आपने ठीक से पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी पार्ट भी था, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एमसीए के बच्चों का दिया हुआ है कि क्या है, और कुछ नंबर मतलब कंप्यूटर में डाल रखे तो कुछ नंबर वायरस की वजह से उड़ गए। अब ये कंडीशन दे रखी है, और अगर आपने ये तीनों कंडीशन पढ़ ली तो लेट मी अश्योर यू आगे वाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप इजीली से कर डालो। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक। इतना डाटा हमारे पास दे रखा है। अब यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टूडेंट वर आइदर गुड और एक्सीलेंट। चलो अब इस पॉइंट का कोई काम नहीं। 40% ऑफ द स्टूडेंट वर फीमेल, ये 2 कुछ नहीं है, गलती से टाइप हो गया। 40% ऑफ द स्टूडेंट वर फीमेल, यानी कि टोटल का 40% क्या होंगी, फीमेल होंगी।
ठीक। 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट वर एवरेज, ठीक। 1/3 मेल जो थे वो किस कैटेगरी में आते थे, वो आते थे आपकी एवरेज कैटेगरी में। अब इतना देख लिया, काम खत्म। अब देखो क्या है यहाँ पे 32 दे रखा है, क्योंकि ये टोटल नंबर दे रखी 32, तो यहाँ पे देखो 40% 32 था, यानी कि जब अगर 40% इज इक्वल टू 32 हुआ तो आपका जो है 60% कितना होगा, 60% x मान लो। तो अब कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 40x इज इक्वल टू 32 इंटू 60, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 इंटू 60 अपॉन 40। x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी आपकी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 48, ठीक। तो यहाँ पे टोटल मेंस हो गए 48। अब ये दोनों ऐड कर दो, 8 2 10 की 0 कैरी 1 3 3 1 4 3 7 1 8, यानी टोटल स्टूडेंट 80 थे, 32 वुमेन थी, 48 मेन थे, मेल फीमेल कर लो, ठीक। अब इसकी बात कर रहे हैं हाफ ऑफ द स्टूडेंट वर आइदर गुड और बैड। अब एक चीज़, ये सेकंड वाला पॉइंट देखो, 40% ऑफ थर्ड वाला पॉइंट देखो, 1/3 वर एवरेज स्टूडेंट। अब मेल्स में जो 1/3 थे, 48 का 1/3 निकाल लो, 48 इंटू 1/3, ठीक, डिवाइड कर लो 16 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 16 10 26 हो गया, और यहाँ पे लाना कितना 48, तो ये कितना फिलअप हो गया, ये आपका फिलअप हो गया 22, ठीक। अब क्या है 22x और ये कितना 30, तो कितना से ऐड करो 8, 22 + 8 इज इक्वल टू 30, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट वर आइदर एक्सीलेंट और गुड। अब ये स्टेप यहाँ पे काम आएगा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट वर आइदर एक्सीलेंट या गुड। अब देखो टोटल कितने थे 80 के हाफ कितना हुआ 40 स्टूडेंट जो थे टोटल कितने हो जाने चाहिए, या तो गुड में आ जाए या एक्सीलेंट में आ जाए, सब मिला करके। तो 30 स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ केवल 10 ही बच पाए। तो यहाँ पे फीमेल कितनी हो गई 0, ठीक। 10 + 0 इज इक्वल टू 10, और अगर यहाँ 0 आ गया और ये 32 हो गया, तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा, 32 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24, ठीक। आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये भी आपका हो गया कितना 40, सॉरी ये है आपका 40, ओके। अब ये इतना बस इतना क्वेश्चन कर लिया, आपका क्वेश्चन सफल हो गया। चलो अब बस सिर्फ क्वेश्चन देखते जाओ और आंसर टिक मारते जाओ, ठीक। हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट आर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट की बात करते हैं। फीमेल स्टूडेंट कितनी 0, चलो जान दो भाई, बेइज्जती करवा दी गंदी वाली, 0। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्या है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट आर गुड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट आर गुड, ठीक। फीमेल कितनी थी 32, कितनी गुड थी 8। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, 8/32 कितने परसेंट हो गया आपका 0.25, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही, ठीक। अब अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, गुड स्टूडेंट्स आर मेल, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, सॉरी यहाँ पे टोटल ये नहीं लेना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, टोटल कितना है 30, ठीक। तो गुड स्टूडेंट कितना है 22/30, ये आपका आ जाएगा 0.73, ठीक। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, तो ठीक। इसके बाद अपन चालू करते हैं पेपर जुलाई 2016 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि नीचे कंपनियाँ दे रखी, कंपनी ए और बी, और उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर ये दे रखा है, ठीक। अब ईयर दे रखा है, कितने % प्रॉफिट हो रहा था ए कंपनी को, कितना बी को हो रहा था, ये दे रखा है, और इसी के हिसाब से ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, ठीक। व्हाट इज द एवरेज % प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी।
ओके, तो कंपनी बी के थ्रू एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट कितना है उसकी बात करते हैं। ठीक, तो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या, इन सबको पहले एडिशन कर दो। तो इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे आपका तो आ जाएगा 190 और टोटल कितने 5 ईयर्स थे। ठीक, तो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 38%। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर सी 38%। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस देन द कंपनी ए। ठीक, तो आप पूछेंगे किस कंपनी मतलब किस ईयर में बी के थ्रू कम कमाया गया कंपनी ए से। यहाँ पे ज़्यादा कमा रही बी, यहाँ पे ज़्यादा कमा रही है, यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, 40 से 50, यहाँ ज़्यादा 25 से 35। तो आपका ऑप्शन नंबर 2013 हो गया सही आंसर। ठीक, 2013 हो गया सही आंसर। अब ये है, ये सर्वे दे रखा है। ठीक, सबका, अब ये ध्यान रखो यहाँ पे आपको सबका एडिशन कर लेना है। ठीक, क्योंकि बिना एडिशन के आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो लग रहा मैं कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा भी। तो अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो कमेंट में बता देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इनके, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल वर एज 21 to 30। तो यहाँ पे यही करना है हमको, इन सब का एडिशन करना है। ठीक है, तो इन सब का जब आप एडिशन कर डालोगे कितना क्या आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 32, 34 एंड 68। तो ये जाकर के आपका हो जाएगा टोटल 134। ठीक, तो मतलब टोटल पॉपुलेशन के 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर 30 तक यानी कि 34, सॉरी ये 33 है, ये भी 33। और यही कैलकुलेशन में जरा सी गड़बड़ आपको सब गड़बड़ कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33/134 इंटू 100, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 24.97, यानी कि लगभग 25% ये आपका आ जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैंपल वर एज 21 to 30। ठीक, 21 to 30 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने परसेंट था, ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, ये रिपीट ही हो गया, तो यहाँ पे भी आंसर भाई 25 होगा, क्योंकि रिपीट हो गया गलती से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट वर द रिस्पोंडेंट the percentage of the respondent that age 31 plus indicate of the favorite other than classical music। ठीक, तो यानी कि 31 के ऊपर वाले देख लो, 31 के ऊपर कितने थे टोटल, 68 थे आपके। तो 68/134 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट 50%। ठीक, तो इसी के साथ आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50% आंसर आपका सही हो गया। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट 2015 दिसंबर का पेपर का आए हुए डीआई का पार्ट। ठीक, ओके, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है ईयर वाइज, और साथ में दे रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये दिया हो, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, विच डेकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ रेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना हमको जो अलग अलग ईयर दिए गए हैं उनका परसेंटेज ग्रोथ रेट देखना है। ठीक, तो ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शन वाइज देख लो, 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91 से 2001 एंड 2001 से 2011। ठीक, तो हम सबका ही निकाल देते हैं। ओके, अब इसका तरीका क्या होगा, यहाँ पे निकालने का तरीका ये है आपका कि सपोज करो आपको निकाल लो 1961 से 1971 तक का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले 1971 रखोगे यानी कि कितना 20। ठीक, ओके, अरे आई एम रियली सॉरी, 1971 में कितना है आपका 24 है, 24 माइनस 1961 में कितना है 21 अपॉन बेस में क्या लोगे, बेस में आप लोगे
21। जितना पार्ट आप बाद में माइनस कर रहे हो उतना ही वही चीज़ रहेगा, ठीक। यहाँ पे नॉर्मली ये जो पॉपुलेशन का पार्ट है ये यहाँ पे उतार दो। ये याद रखने की सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ, जो माइनस होगा उतना ही बाई में आएगा इंटू 100, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन आप कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका बनेगा 14.2%, ठीक। तो सेम चीज़ आपको सब ईयर्स के लिए करनी है। यहाँ पे आपको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मैं निकाल देता हूँ 1961 टू 1971 का निकालना है, 1971 टू 1981 का निकालना है, 1991 टू 2001 का निकालना है एंड 2001 टू 2011 का निकालना है। कैसे निकालना है ये हम वही टेबल के पास जाके कर लेते हो। वहाँ पे आपको जो पेंसिल मिलेगी उसी से करते जाना और इरेज कर लेना ताकि इजीली आपका यहीं पे टाइम भी बच जाए, ठीक है। तो पहले आपको 61 टू 71 निकालना है, ठीक। तो क्या तरीका है हुआ 24 माइनस 21 अपॉन 21 इंटू 100, जो कि निकल आया आपका कितना 14.2%, ठीक। अब निकालना है 71 टू 81, ठीक। 71 और 81 का क्या ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो 27 माइनस 24 अपॉन 24 इंटू 100, ठीक। तो ये कैलकुलेट कर लोगे आपका आ जाएगा 12.5। सेम चीज़ अब आपको निकालनी है 1991 टू 2001। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 6.66। और लास्ट आपको निकालना है 2001 से लेके 2011 तक, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 35 माइनस 32 अपॉन 32 इंटू 100, जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9.37। अब अगर यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ क्या है, ये हो गई 9.3, 12.5, बट अगर सबसे ज़्यादा देखो तो कहाँ आ रहा है 14.2%, यानी कि इतना 61 से 71, ये ब्रैकेट 61 टू 71, ठीक। इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा 61 टू 71, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज। अब देखो हमें डेकेड का इन सब का एवरेज निकालना है। तो क्या है, हमने कुछ ईयर्स का ऑलरेडी निकाल डाला, कब 61 71 का इनका निकाल लिया, ठीक। 71 81 इन दोनों का निकाल लिया, 91 2001 इनका निकाल लिया और 2001 और 21 इसका भी निकाल लिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है 1915 टू 1916। अब ये नंबर मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ ताकि ईजी पड़े, ठीक। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 1951 से लेके कि 1961 तक। तो यहाँ पे भी सेम वही करना, 21 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक। कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 5%, ठीक। तो अब ये सब याद रख लो कितने कितने परसेंटेज निकला था। यहाँ पे अब एवरेज के लिए सबको लिख डालो। क्या तरीका हो जाएगा, एवरेज का तरीका क्या हो जाएगा, सारे परसेंटेज को ऐड कर दो। तो परसेंटेज क्या निकला था 5% प्लस 14.28, जो हमने वहाँ पर निकाला वहीं से सब सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 12.5 प्लस 11.11 प्लस 6.67 प्लस 9.38, और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका आंसर आएगा 9.82%, ठीक। इसी के साथ आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, बी पार्ट, ठीक। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन द एवरेज डेकेड ग्रोथ रेट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2021 की पॉपुलेशन हमसे भाई पूछ रहे हैं, ठीक। तो चलो देख लेते हैं भाई हर साल की ग्रोथ देख करके कितना होता है 2021 की, ठीक। तो अभी एवरेज अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था एवरेज ग्रोथ रेट कितना 9.82, ठीक। तो यहाँ पर भी ग्रोथ रेट कितना होगा, एवरेज ग्रोथ रेट इसी तो निकाला था 9.82, ठीक। अब देख लेते हैं 21 के बाद हमें यहाँ 2011 के बाद निकालना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 35 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखोगे 35 इंटू ग्रोथ परसेंटेज निकालना था, तो कितना था 9.82 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया 35 प्लस 3.5 टोटल आ जाएगा
38.4 मिलियन। ओके, आई गेस ये पार्ट समझ में आ गया। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 38.4 मिलियन। तो ये जो था 38.49 मिलियन। मैंने सिर्फ 1 नंबर तक निकाला ताकि इजीली हो जाए, ठीक। तो अगर आप दूसरा नंबर तक जाओगे तो कर सकते हो। ओके, आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इन द ईयर 1951 व्हाट वाज द पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन। पर पर्सन की पावर अवेलेबिलिटी निकालनी हमें कब, 1951 पे, ठीक। तो इसके लिए तरीका क्या होगा, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, कितना, ये प्लस कितना, टोटल 100, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100 अपॉन 20। क्योंकि यहाँ पे ये देखो MW में दिया है और हमें कन्वर्ट करना, सॉरी यहाँ पे GW में दिया है और हमें कन्वर्ट करना है MW में, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो गया, ठीक। डिवाइड कर लो 500, ठीक। सॉरी ये 5000 है, ठीक। तो ये आपका आ गया 500। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, ठीक। तो यहाँ पे आपका 500 वॉट जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे GW में दे रखा था और हमको चाहिए कितने में था, हमें सिंपल वॉट में चाहिए था। तो इसके लिए यहाँ पे ये 1000 से मल्टीप्लिकेशन करा है, क्योंकि ये देखना ना आंसर किस चीज़ में मांग रहा है, वॉट में मांग रहा है, वहाँ गीगावाट में दे रखा है। ये तो टेक्निकल टर्म हो गया है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा 1 वॉट में कितना गीगावाट होता है। नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो था ही। अब बात करते हैं इन विच दिखाए द एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन वाज द मैक्सिमम। अब आई गेस इतने क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग अपने बेसिस पे कर सकते होगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। इनकेस कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो नीचे क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और पेपर के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ।